डीआरडीओ का एक और कमाल, भारत का ये दाव नहीं झेल पाएगा पाकिस्तान। अचानक एक साथ 2 मिसाइल परीक्षण कर क्या प्लान कर रहा है भारत? ऐसा क्या होने वाला है जिससे पाकिस्तान और चीन के नीचे की धरती खिसक जाएगी? भारत की सालों की मेहनत रंग लाई, अब कैसे निकलेगा पाकिस्तान? दोस्तों, आज हमारे पास 2 ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारत ब्रह्मोस को लेकर इतनी जल्दी में क्यों है। आखिर इतनी क्या जल्दी है जो भारत को एक साथ 2 मिसाइल परीक्षण करने पड़े, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को ऐसा सबूत हाथ लगा जिससे भारत पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करके दुनिया से अलग थलग कर सकता है। और इस सबूत के लंबे तार अभिनंदन की गिरफ्तारी से भी जुड़े हैं। तो आइए दोस्तों, पहली खबर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस ने सफलता की एक और पड़ाव को पार कर लिया है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना 19 अप्रैल को ब्रह्मोस मिसाइल के 2 अलग अलग वर्जन का सफल परीक्षण कर चुकी है। इनमें एक मिसाइल का परीक्षण चेन्नई में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस दिल्ली से किया गया और दूसरी मिसाइल लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से लॉन्च की गई। ये दोनों अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं। पहली मिसाइल को C2C मिसाइल कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो समुद्र से समुद्र में हमला करती है, और दूसरी मिसाइल को एयर टू सरफेस कहा जाता है। इसमें मिसाइल हवा से समुद्र या जमीन की सतह पर मौजूद टारगेट को नष्ट करती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित की है यह मिसाइल। जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाती है। इसे रक्षा कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है, जिसमें भारत सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और रशिया दोनों पार्टनर हैं। यानी भारत और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को भारत में ही विकसित किया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें जमीन और हवा दोनों जगहों से दुश्मन पर दागा जा सकता है। इसके अलावा इसे समुद्री तल और समुद्र के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि यह मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है। इसे युद्धपोत और समुद्री जहाज से भी दागा जा सकता है। ये लड़ाकू विमान और जमीन से भी लॉन्च हो सकती है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब किसी मिसाइल को जमीन से हवा में और हवा से जमीन में दागा जाता है तो इसमें क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, ये मिसाइल टारगेट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। जैसे जो मिसाइल्स हवा में लॉन्च होती हैं उनका वजन कम होता है, क्योंकि इस दौरान ये मिसाइल्स किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च की जाती हैं। इस दौरान इनकी रेंज और इनकी स्पीड भी अलग होती है। एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल तब होता है जब किसी दुर्गम और अंदर के इलाके में किसी टारगेट को नष्ट करना होता है, जबकि जो मिसाइल्स सतह से सतह पर मार करती हैं उनका वजन ज्यादा होता है और ये मिसाइल ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इस तरह के मिसाइल्स को मिलिट्री ट्रकों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। भारत अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के सभी वर्जन्स का सफल परीक्षण कर चुका है, यानी हमारी तीनों सेनाएं इस मिसाइल का परीक्षण कर सकती हैं। बड़ी बात तो यह है कि यह मिसाइल जमीन और समुद्र की सतह से काफी करीब उड़ती है, जिससे दुश्मनों के रडार इसका पता नहीं लगा पाते। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल सतह से 10 मीटर से लेकर 14,000 मीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 8 से 9 मीटर यानी कि 26 से 30 फीट तक होती है। हालांकि इसके कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनकी लंबाई 42 फीट तक है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की औसतन स्पीड लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने का खर्च करीब 40 करोड़ रुपए है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो एडवांस वर्जन है उसकी रेंज 350 किलोमीटर मानी जाती है, यानी बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हमारी दूसरी खबर के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जिससे पूरी दुनिया के सामने यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान सेना के अफसर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेज रहे हैं। हाल ही में कुछ आतंकवादी भारत के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। जब इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तानी सेना का ही मेजर था, जिसने 2019 में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पकड़ा था। उस दौरान सामने आई तस्वीरों में कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के साथ पाकिस्तानी सेना के इस मेजर को दिखाया गया। इससे यह साबित हो जाता है कि आतंकवादियों का रिमोट कंट्रोल असल में पाकिस्तान की सेना के पास है। पाकिस्तान की सेना ही भारत में आतंकवादियों को भेज रही है और उन्हें फंडिंग भी कर रही है। 14 सितंबर 2021 को
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के अलग अलग शहरों से कुल 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और तब स्पेशल सेल ने बताया था कि ये आतंकवादी भारत में 1993 के मुंबई बम धमाकों की तर्ज पर एक बार फिर से आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस मामले में स्पेशल सेल ने फरवरी महीने में दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी और अब कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इस चार्जशीट में 2 आतंकवादियों को लेकर काफी चौंकाने वाली बातें बताई गई। इनमें एक आतंकवादी का नाम है जिशान कमर, जिसकी उम्र 28 साल है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है, जबकि दूसरा आतंकवादी है ओसामा उर्फ सामी, जो दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला है। स्पेशल सेल के मुताबिक ये दोनों लोग पिछले साल पाकिस्तान के आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। इस दौरान इन्हें पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ठट्टा और कराची में एक कैंप में रखा गया। इस कैंप की कमान पाकिस्तानी सेना के इसी मेजर के पास थी। इन आतंकवादियों ने खुद अभिनंदन वर्धमान के साथ इसकी तस्वीर देखकर इसकी आलोचना की। इसके अलावा इस चार्जशीट में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका का भी जिक्र किया गया। इसके मुताबिक आईएसआई के हैंडलर, जिसका नाम मंसूर बताया जाता है, उसने भारत के अलग अलग शहरों में कुछ लड़कों को जिहाद के नाम पर भड़काया और उन्हें पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग लेने के लिए कहा। इसके लिए मंसूर नाम के इस व्यक्ति ने पहले दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति से संपर्क किया और फिर इस व्यक्ति ने आतंकवादी जिशान कमर को यह कहा कि अगर वो भारत में बम धमाके करता है तो ये असली जिहाद होगा। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला जिशान कमर पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी ये पढ़ा लिखा है और 2020 में लॉकडाउन लगने से पहले वो दुबई में ही काम करता था और वहीं रहता था। लेकिन कोविड के दौरान ये भारत आया और फिर ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसे भारत में हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम दिया था। इस काम को करने के लिए जिशान ने वर्ष 1999 में आई फिल्म सरफरोश 5 बार देखी। असल में इस फिल्म में यह दिखाया गया कि कैसे भारत में ही रहने वाले कुछ लोग इसलिए मिर्ची का कारोबार करते हैं ताकि वो मिर्ची में हथियार छिपाकर आतंकवादियों तक पहुंचा सके। इस आतंकवादी ने भी ऐसा ही किया। इसने खजूर का व्यापार शुरू किया और फिर खजूर के बीच हथियारों को छिपाकर स्मगल करने की कोशिश की। ये हथियार और विस्फोटक पहले ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से भारत के पंजाब राज्य में पहुंचाए गए। इसके बाद इन हथियारों को पंजाब से लखनऊ और फिर लखनऊ से प्रयागराज पहुंचाया गया और प्रयागराज से ये हथियार इन आतंकवादियों तक पहुंचने थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में आतंकवादियों को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।